सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। ठीक, क्या होते हैं एसडीजीज? यूनाइटेड नेशन अडॉप्टेड 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन सितंबर 2015। कब? सितंबर 2015 में। क्या मतलब ये सस्टेनेबल 17 सस्टेनेबल गोल ये किया गया। ठीक, एज पार्ट ऑफ द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, दीज गोल्स एम टू इरेडिकेट poverty, promote sustainable economic growth and ensure environmental protection. SDGs are a continuation of a millennium डेवलपमेंट गोल्स। किसका कंटिन्यूएशन है? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जो 2000 से लेकर 2015 तक चला था, बट ए ब्रॉडर स्कोप एंड स्पेसिफिक टारगेट। ठीक, लिस्ट ऑफ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या क्या है अपनी? पहला है नो पावर्टी, इंड पावर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एवरीवेयर। ठीक, दूसरा है जीरो हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी, इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, इंश्योर हेल्दी लाइफ एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एजेस। चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये चौथा था। पांचवा है जेंडर इक्वालिटी, अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन एंड गर्ल्स। छठवां है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इंश्योर सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन। ठीक, सातवां है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इंश्योर एसेस टू अफोर्डेबल रिलायबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी। ठीक, आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रमोट सस्टेन्ड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। नवा है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्ड रिजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फॉस्टर इनोवेशन। ठीक, दसवां है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, रिड्यूस इनइक्वालिटीज विद इन एमंग कंट्रीज। ठीक, 11वां है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, मेक सिटीज़ इंक्लूसिव, सेफ, रिजिलियंट एंड सस्टेनेबल। 12वां है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, इंश्योर सस्टेन्ड कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स। 13वां है क्लाइमेट एक्शन, टेक अर्जेंट एक्शन टू कम्बैट क्लाइमेट एंड इट्स इम्पैक्ट। 14वां है लाइफ बिलो वाटर, कंजर्व, सस्टेन एंड सस्टेनेबली यूज द ओशियन सीज एंड मैरीन रिसोर्सेज। 15वां है लाइफ ऑन लैंड, प्रोटेक्ट, रीस्टोर, प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ इकोसिस्टम, मैनेज फॉरेस्ट एंड कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। 16वां है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन, प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज एंड इंश्योर एक्सेस टू जस्टिस। 17वां है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, स्ट्रेंथन द मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड रिविटलाइज ग्लोबल पार्टनरशिप। ठीक, अब देखते हैं इंडिया का पोजीशन क्या है एसडीजी में। ठीक, अभी तो 2023 में क्या था, 112वीं रैंक थी, लेकिन 2024 में हम लोगों ने सुधार किया और अब हमारी रैंक क्या है, 109। ठीक, स्कोर क्या है हम लोग का, 64 है। फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क अभी भी टॉप 3 में है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग सस्टेनेबल फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल फार्मिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर 2022 एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ बेसिक साइंसेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लॉन्च किया गया, क्यों? ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हो सके, वाटर यूज एफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन, क्लाइमेट रिजिलियंट फार्मिंग टेक्निक्स। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर एंड प्रमोट इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक, अब देखते हैं हम लोग एसडीजी देखा जाए। इंडिया हैज लॉन्च मल्टीपल प्रोग्राम्स अलाइंड विथ एसडीजी टारगेट। क्या? एसडीजी 1 नो पावर्टी का क्या टारगेट है? मतलब किस तरीके से इरेडिकेट किया जाए पावर्टी को। जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, मनरेगा, पीएम गरीब कल्याण योजना, ये एसडीजी 1 नो पावर्टी से रिलेटेड है। दूसरा एसडीजी जीरो हंगर, पोषण अभियान, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, पीएम किसान योजना। एसडीजी 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, आयुष्मान भारत, पीएम जय, स्वच्छ भारत मिशन। एसडीजी 4 क्वालिटी एजुकेशन, समग्र शिक्षा अभियान यानी पी 2020, मिड डे मील स्कीम। एसडीजी 5 जेंडर इक्वालिटी के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उज्ज्वला योजना, वन स्टॉप सेंटर्स। ठीक, एसडीजी 6 के लिए क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, स्वच्छ भारत अभियान। एसडीजी 7 के लिए अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, पीएम कुसुम योजना, उज्ज्वला स्कीम, नेशनल सोलर मिशन। एसडीजी 8 के लिए डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। एसडीजी 9 इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएम गति शक्ति, भारत माला एंड डिजिटल इंडिया इसके लिए। एसडीजी 13 के लिए नेशनल एक्शन प्लान एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये सब। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ, ये क्लाइमेट चेंज एसडीजी 13 के लिए। ठीक, इसका टारगेट था कि 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना हो। किगाली अमेंडमेंट कब हुआ? 2016 में। रिड्यूसेस हाइड्रोक्लोरोकार्बन्स टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। ठीक, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030, डिजास्टर रिस्क
सेंडाई का फ्रेमवर्क क्या है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक, चैलेंजेस देखा जाए, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, लीडिंग फॉर रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, क्लाइमेट चेंज एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर, स्लो प्रोग्रेस रिड्यूसिंग जेंडर डिस्पैरिटीज इन रूरल एरियाज, लिमिटेड टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट इन अंडर डेवलप्ड रीजन्स। ठीक, अब आगे हम लोग को क्या देखना है, पॉलिसी रिफॉर्म करना है। ठीक, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन करना है, AI एंड IoT को वो करना है, पब्लिक अवेयरनेस फैलानी है, ग्लोबल पार्टनरशिप करनी है। अब देखा जाए, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है, टू प्रमोट क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर एंड इंश्योर सस्टेनेबल लैंड यूज, जैसे इन्हेंसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इंप्रूविंग वाटर यूज एफिशिएंसी, प्रमोटिंग न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, सपोर्टिंग लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन फॉर फार्मर्स। इसका रिलेवेंस क्या है, जब पार्ट ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC जो 2008 में शुरू किया गया था, या 2008 या 2019 में शायद शुरू किया गया था, ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब इसी का पार्ट है। ठीक, अलाइन विथ SDG 2 जीरो हंगर एंड SDG 13 क्लाइमेट एक्शन, रिड्यूसेड डिपेंडेंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। अब देखते हैं हम लोग क्लब ऑफ रोम के बारे में, एन इंडिपेंडेंट ग्लोबल थिंक टैंक फाउंडेड इन 1968 में, या 1968 में फाउंड हुआ था। ठीक, मिशन टू स्टडी ग्लोबल चैलेंजेस रिलेटेड टू इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड गवर्नेंस। की फोकस एरिया क्या था, इमर्जिंग न्यू सिविलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन, प्लानिटरी इमरजेंसी, एड्रेसिंग इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट क्राइसिस। ठीक, रिफ्रेमिंग इकोनॉमीज, डेवलपिंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल्स, रीथिंकिंग फाइनेंस, प्रमोटिंग सस्टेनेबल फाइनेंशियल सिस्टम्स, यूथ लीडरशिप एंड इंटरजनरेशनल डायलॉग्स, इंकरेजिंग यूथ पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग। ठीक, सिग्निफिकेंस क्या था, इन्फ्लुएंसिंग द सेफ डिस्कशन एंड अराउंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कंट्रीब्यूशन क्या था इसका, क्लब ऑफ रोम का, इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी, द लिमिट ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट 1972 में, और ये बड़ी क्रांतिकारी रिपोर्ट बनी आगे चल के। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, आगे हम लोग PYQs पे क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वेयर फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1972 बाय ग्लोबल थिंक टैंक कॉल्ड द क्लब ऑफ रोम। बिल्कुल सही है, नहीं क्लब ऑफ रोम नहीं है, ये हम लोग पढ़े थे कि इसके द्वारा द लिमिट्स ग्रोथ, ये हुआ था 1968 में, रिपोर्ट तो आई थी 1972 में। ठीक, द सस्टेनेबल गोल्स हैव टू बी अचीव्ड बाय 2030। ठीक, सही है। द क्लब ऑफ रोम इज अ ग्लोबल थिंग फाउंड इन 1968 दैट पब्लिक द लिमिट ऑफ ग्रोथ विच डिस्कस इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। हाउएवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वेयर नॉट प्रपोज्ड इन 1972, they were officially introduced in 2012 at the Rio Plus 20 conference as a part of 2030 agenda for sustainable development। ठीक, ये मतलब रियो डी जेनेरो में ही वो हुआ था, लेकिन Rio Plus 20 में हुआ था। ओके, SDGs adopted by UN in September 2015 set 2030 as the target year of achieving these goals. These 17 goals were 17 goals with 169 specific targets। ठीक, अब देखिए कैसे कैसे शुरू हुआ। ब्रंटलैंड रिपोर्ट में डिफाइन सस्टेन, पहली बार ब्रंटलैंड रिपोर्ट में डिफाइन किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर। मिलेनियम डेवलपमेंट्स गोल 2000 से लेकर 2015 तक के प्रिकर्सर ऑफ SDGs फोकसिंग ऑन पॉवर्टी, हेल्थ एंड एजुकेशन। Rio Plus 20 समिट 2012 में हुई थी, प्रपोज SDG एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ MDGs। ठीक, अब आता है क्वेश्चन, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट भी है, सोशल डेवलपमेंट भी है। ठीक, तो ऑल ऑफ द वे वो है सब। तो देखिए इकोनॉमिक में GDP ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, ये सब है। ठीक, ब्रंटलैंड रिपोर्ट में कहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स। ठीक, अब एग्जाम्पल फॉर सस्टेनेबल पॉलिसीज देखा जाए, जो 2008 में आया था, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008 में, अटल मिशन ऑफ रिजुनवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत 2015 में, नेशनल सोलर मिशन 2010 में। ठीक, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन 2017 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो उस समय तो 116 थी, अभी क्या है 109 है 166 कंट्रीज में। स्कोर अपना क्या है 64 है स्कोर। ठीक, और इंडिया के अंदर का देखा जाए तो इस समय केरला और उत्तराखंड दोनों टॉप पोजीशन में है। ठीक, अभी एवरेज स्कोर हम लोग का 71 हो चुका है। ठीक,
अब 2017 में देखा जाए आगे यहाँ देखा जाए, ये तो हम लोग जान गए कि ये तो इम्पोर्टेंट है। पावर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, पावर्टी SDG 1 है, अनएम्प्लॉयमेंट 8, हेल्थ केयर SDG 3 है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन 13, डिफॉरेस्टेशन 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिस्ट ऑफ टॉप 5 स्टेट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 to 2020? देखिए गुजरात नहीं है अभी, क्या है, गुजरात और आंध्रा दोनों नहीं है अभी। टाइप 5 में टॉप 4 में कौन कौन है? केरला, उत्तराखंड 1 पहला रैंक है, फिर दूसरा है TN, फिर है गोवा, फिर हिमाचल प्रदेश। ठीक, अब देखिए ये नीति आयोग जारी करता है SDG इंडिया इंडेक्स। ठीक, लॉन्च्ड इन 2018 टू ट्रैक स्टेट वाइज प्रोग्रेस। जैसे कैटेगरी क्या क्या होती है? अचीवर्स कैटेगरी होती है, मतलब स्कोर उसका 100 तक, मतलब अगर 100 स्कोर होता है, 99 या 100 स्कोर होता है तो वो अचीवर होता है। फ्रंट रनर 65 to 99, परफॉर्मर 50 to 64, एस्पिरेंट बिलो 50। केरला कंसिस्टेंटली रैंक्स एट द टॉप ड्यू टू इट्स हाई परफॉर्मेंस इन हेल्थ, एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर। ठीक, अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया 2019 रिलीज बाय नीति, विच स्टेट होल्ड द फर्स्ट पोजीशन? केरला, अभी भी केरला और उत्तराखंड है। ठीक, उत्तर प्रदेश अभी 7वें रैंक पे है, 7वें रैंक पे है, और ये अब परफॉर्मर वाले रैंक पे आ गया है। अब आते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मीन्स टू यूटिलाइज लैंड सो दैट इट्स क्वालिटी रिमेन्स इंटैक्ट। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए इसके लिए क्या लाया गया? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रमोट्स क्लाइमेट रिजिलियंस फार्मिंग अंडर NAPCC 2008। ठीक, सेविंग एनर्जी एंड अदर रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर विदाउट एक्सक्लूडिंग अदर पीपल्स कंफर्ट इन द प्रेजेंट इज द डेफिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ये ब्रंडलैंड रिपोर्ट में इसी तरीके से की भाषा इस्तेमाल की गई थी। ठीक, which of the following sustainable goals will target water availability for all its permanent management up to 2030 in India? वाटर मैनेजमेंट का कौन सा है? छठवां है SDG। अब SDG छठवां क्या है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन इंश्योर्स एक्सेस टू सस्टेनेबल वाटर रिसोर्सेज एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाई 2030। ठीक, अब देखते हैं SDG 6 क्या है? यूनिवर्सल एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक, अभी SDG 7 क्या है? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ठीक, SDG 8 क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। SDG 9 क्या है? इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक, इंडिया जल जीवन मिशन जो 2019 में लॉन्च हुआ था, एम्स फॉर 100% वाटर सप्लाई इन रूरल हाउस होल्ड बाई 2024। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया? नीति आयोग। ठीक, नीति आयोग इज इंडियाज नोडल एजेंसी फॉर SDG इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस थ्रू SDG इंडिया इंडेक्स। अब देखते हैं प्लानिंग कमीशन। ये नीति आयोग 2015 में इसको, ये 1 जनवरी को मतलब इसके स्थान पे आया था। ठीक, डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन तो नहीं, प्राइवेटाइजेशन से डील करता है। फाइनेंस कमीशन टैक्स रेवेन्यू शेयरिंग से। ठीक, तो ये होता है अपना हम लोगों का कंप्लीट सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDGs। ठीक, चलिए थैंक यू, बाय बाय।